टू माई चैनल वर्ल्ड फैक्ट्स। दोस्तों, कनाडा अमेरिका के शुमाल में मौजूद एक ऐसा मुल्क है जिसे आप में से ज़्यादातर लोग इसकी खूबसूरती की वजह से जानते होंगे, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि अमेरिका ने 2 बार 1775 फिर 1812 में कनाडा को फतह करने की कोशिश की और दोनों बार नाकाम रहा। कनाडा को ये एजाज़ भी हासिल है कि सऊदी अरेबिया के बाद कनाडा दूसरा बड़ा मुल्क है जिसके पास तेल के सबसे ज़्यादा ज़खायर मौजूद हैं। कनाडा आज रकबे के लिहाज से भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, जहाँ पाकिस्तानी, इंडियन और दूसरी एशियाई अक़वाम के लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आप में से बहुत सारे दोस्तों को ये जान के एक झटका लगेगा कि कनाडा के कानून के मुताबिक यहाँ कानूनी तौर पे औरत को जिस्म फरोशी की इजाज़त भी हासिल है। अपनी आज की इस वीडियो में हम अपने दोस्तों के लिए कनाडा के बारे में कुछ फैक्ट्स लेकर आए हैं जिनको देखकर और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, लफ्ज़ कनाडा पुरानी इंग्लिश के एक कनाडा वर्ड से निकला है जिसका मतलब है विलेज, यानी कि गाँव या कस्बा। 1535 में फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाले एक मोहेंजो जक्स कार्टियर पूरी दुनिया घूमते हुए यहाँ पहुंचा और यहाँ मिलने वाले बाशिंदों ने इस जगह का नाम इसको कनाडा बताया, जो कि आगे जाके कनाडा बन गया। 16वीं और 17वीं सदी में कनाडा एक मुल्क नहीं था, बल्कि ये न्यू फ्रांस का एक हिस्सा समझा जाता था। 1791 तक यहाँ ब्रिटिश हुकूमत ने इनको 2 ब्रिटिश कॉलोनियों में डिवाइड कर दिया। इनमें से एक को अपर कनाडा कहा गया और दूसरे को लोअर कनाडा कहा गया। मजमूई तौर पर इन्हें कनाडास कहा जाता था। 1841 में बरतानिया वालों ने कनाडा को अपने एक सूबे का दर्जा दे दिया। इसके कुछ ही साल के बाद 1 जुलाई 1867 को कनाडा ने बरतानिया से अलग होने का ऐलान किया और कनाडा नाम का एक मुल्क बन गया। फैक्ट नंबर 2, तो दोस्तों, आज का कनाडा 90,93,507 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रकबे के लिहाज से दुनिया का पहले नंबर पे आने वाला मुल्क कौन सा है? अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कनाडा कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि कनाडा इटली से 33 गुना ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों, कनाडा की टोटल आबादी 3,51,91,728 अफराद पर मुश्तमिल है। इसमें से 32% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कनाडा के आबाई लोग हैं। 18.3% लोग ब्रिटिश हैं, 13.9 स्कॉटिश यानी कि वो लोग जो कि स्कॉटलैंड से आए हैं, 13.6% आयरिश जो कि आयरलैंड से आए हैं, 9.6% जर्मन से, 5.1% चाइनीज़, 4.6% इटालियंस, 4.4% इंडियंस हैं, जिनमें से एक बड़ी आबादी सिखों की है। अगर कनाडा की ऑफिशियल ज़ुबान की बात की जाए तो ये 2 हैं, इंग्लिश और फ्रेंच, लेकिन वहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज़ी से अब फैलने वाली ज़ुबान पंजाबी है। कनाडा का सालाना GDP $1.97 ट्रिलियन है और लोगों की सालाना इनकम $51,713 है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 86 लाख से ज़्यादा बनती है। फ्रेंड्स, कनाडा की ऑफिशियल करेंसी कैनेडियन डॉलर है और आज मार्च 2023 में एक कैनेडियन डॉलर पाकिस्तानी 200 रुपये के बराबर है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, कनाडा की लड़कियां दूसरे ममालिक की लड़कियों की निस्बत बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। फैक्ट में मज़ीद आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। फ्रेंड्स, कनाडा के लोगों के बाप दादा वाइकिंग थे, जो कि सर्द इलाकों में रहने वाले जंगजू अफराद थे। इनकी खवातीन में आज भी वाइकिंग्स की एक झलक नज़र आती है, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ घर कंप्यूटर पर बैठ के अपने लिए लड़का नहीं ढूंढती, बल्कि मैदान में निकल कर ये पूछती हैं कि कोई हमसा हो तो सामने आए। यहाँ की लड़कियों की फेवरेट हॉबी सारा दिन बड़े बड़े पहाड़ों पर जाकर हाइकिंग करना है। इनके मजबूत होने का अंदाज़ा इस बात से भी हो सकता है कि -60 डिग्री तक जब टेम्परेचर चला जाता है तो लड़कियाँ इस सर्दी में भी बाहर जाकर लकड़ियाँ काट के ले आती हैं। कनाडा की लड़कियां हमारे मुल्क की देसी लड़कियों के मुकाबले में काफ़ी धीमे मिजाज की होती हैं और अगर कहीं गलत भी हों तो इस बात को मानती भी हैं और माफ़ी भी मांगती हैं। शहरों में भी ये लड़कियां मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं और जहां आम अगर भी लड़कियां शादी करना और बच्चे पैदा करने को ज़्यादा अहमियत नहीं देती, वहां ये एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ गुजारने को ज़्यादा तरजीह देती हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, कनाडा की आबादी का 81% शहरों में रहते हैं और इसकी बड़ी वजह मौसमी हालात हैं। कनाडा का बड़ा हिस्सा आज तक आबाद नहीं हो सका क्योंकि यहाँ पर रहना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। कनाडा के लोगों को ये एजाज़ भी जाता है कि ये सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कौम है। यहाँ 50% से ज़्यादा लोग सेकेंडरी स्कूल से पास हैं। यहाँ के लोगों की औसतन सालाना उम्र 81.16 साल है, जो कि औसतन उम्र के लिहाज से दुनिया में 6ठे नंबर पर आता है। आज दुनिया भर के लोग अमेरिका और बरतानिया जाके सेटल होने की बजाय यहाँ पर कनाडा में आना पसंद करते हैं और इसको नंबर 1 मानते हैं। साल 2019 में दुनिया भर से
3,41,000 लोगों ने अपने मुल्क को छोड़कर कनाडा में आना पसंद किया। कनाडा के लोग वॉशरूम में भी टीवी देखना पसंद करते हैं। कनाडा में 1,28,000 घर ऐसे हैं जहां पर वॉशरूम में भी टीवी लगा हुआ है। ये बहुत ही वेली कौम है जहां पर आदमी 3 से 4 घंटे इंटरनेट पर गुजारता है। आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि जिस आदमी अलेक्जेंड्रा ग्राहम बेल ने फ़ोन ईजाद किया, इसका ताल्लुक भी कनाडा से था। कनाडा के सिटी टोरंटो की ही एक ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए फ्रेडरिक बेंटिंग ने 1921 में इंसुलिन दरियाफ्त की। आप में से बहुत सारे लोग सिनेमा में जाकर जदीद टेक्नोलॉजी आईमैक्स में फिल्म ज़रूर देखते होंगे। ये आईमैक्स जैसी जदीद टेक्नोलॉजी भी कनाडा के 2 लड़कों रोमन करोटोरिया और रॉबर्ट कैर ने बनाई। सुपरमैन का एक बड़ा किरदार भी जॉय शस्टर की ही काविश है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों कनाडा में जब भी सर्दी आती है तो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। 1967 में कनाडा के एक शहर अल्बर्टा में एक वाक़या पेश आया जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक ही दिन में बर्फबारी से टेम्परेचर -19 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और फिर धूप निकली और टेम्परेचर बढ़कर 22 डिग्री सेल्सियस हो गया। सब कुछ एक ही घंटे के अंदर अंदर हुआ। कनाडा को एक ऐसा मुल्क भी माना जाता है कि यहाँ आप एक दिन में 4 सीजन देख सकते हैं। और मजीद आपको बताती जाऊँ तो कनाडा में इतनी ज़्यादा झीलें हैं कि पूरी दुनिया की झीलों को मिलाकर भी कनाडा जीत जाएगा। फैक्ट नंबर 6, फ्रेंड्स कुछ कामों में कनाडा वाकई ही दूसरे मुल्कों से बहुत अलग है। यहाँ बस के इंतज़ार में आपको खड़े होकर बोर नहीं होना पड़ता। बस स्टॉप पे इंतज़ार के दौरान आप झूले भी ले सकते हैं। यहाँ के लोगों को माइपल सिरप का दीवाने हैं। हर खाने की चीज़ में ये मीठा शामिल करते हैं, यहाँ तक कि स्टेक और फ्राइज़ में भी। आपने बहुत जगहों पर मुख्तलिफ रेसें लगती हुई देखी होंगी। कनाडा में बाथ टब रेस होती है जिसमें आप अपने घर से बाथ टब उठाकर ले आते हैं और इसको कश्ती में रखकर रेस लगाते हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों कनाडा में जिस्म फरोशी एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है जिसमें आपको बहुत पढ़े लिखे लोग भी मिलेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ मर्द और औरत जिस्म फरोशी करके साल का औसतन $40,000 कमा लेते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ लोग अपनी पहली कमाई 19 साल की उम्र में भी कर चुके होते हैं। यहाँ जिस्म फरोशी के धंधे में 77% औरतें और 13% मर्द हैं। इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को अपना HIV एड्स का टेस्ट कुछ अरसे बाद लाजमी करवाना होता है और इसका सर्टिफिकेट हर वक्त इनके पास मौजूद होना चाहिए। नंबर 8, फ्रेंड्स आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि कनाडा में मौजूद पंजाबी कम्युनिटी के लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले माने जाते हैं। सिर्फ मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले 7 लाख अफराद कनाडा में मौजूद हैं और ये कनाडा की आबादी का 2% हैं। ये लोग कनाडा में छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम पर भी फायज हैं। इन सिख भाइयों ने खेती बाड़ी करके कनाडा की बंजर इलाकों को भी काबिल काश्त बना दिया है। लोग कनाडा की पार्लियामेंट में भी मौजूद हैं और कनाडा की कानून साजी में भी बड़ा किरदार अदा करते हैं। इन लोगों की कामयाबी इस बात का सबूत है कि आपका ताल्लुक किसी भी मजहब से क्यों ना हो, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद क्यों ना हो, हवा आप पेंट कोट पहनते हो या पग बांधते हो, मेहनत करने वाला और मुखलिस इंसान अपनी जगह बना लेता है। यही वजह है कि कनाडा की गोरियां भी आज सरदारों की गुन गाती नजर आती हैं। दोस्तों कनाडा के बारे में दी जाने वाली मालूमात के लगाइए। अगर आपको हमारी काविश पसंद आई हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ उनको व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना और अपने घर